नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, जब से मैंने चैनल ओपन किया तब से मेरी हमेशा से एक कोशिश होती है कि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस दे पाऊं, जहां पे आपको मार्केट की ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इन्वेस्टिंग जो फिलॉसफी है दोनों पे ध्यान जाए। इसी बीच में गाइस एक स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें एक एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज है 12 नवंबर और 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हमारे पास जो डेटास हैं उसमें दोस्तों हमें एक अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी एकोमुलेशन नहीं है, 60%, 70%, 80% की एकोमुलेशन ब्रेकआउट के पहले गैस ये बहुत ही मायने रखती है। तो इसी बीच में गैस आज मैं एक मिड कैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। तो इसी बीच में गैस आप चाहते हैं तो ब्रेकआउट के पहले भी इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसके पहले इसमें हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है और जल्दी ही दोस्तों हमें इसमें एक अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को मिलेगी। अगर आप देखें दोस्तों तो आज के दिन हमें 80% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रही है, जहां पे 2,40,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। डजेंट मैटर कि आप मार्केट में नए हैं पुराने हैं, हमें ये देखना बनता है कि डिलीवरीज कहाँ पे कैसे देखने को मिल रही है और कहाँ पे एक अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। मार्केट का दोस्तों एक रिवाज है, जहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट करवाना होता है उसके पहले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो दोस्तों अच्छा खासा एकोमुलेशन करते हैं। आप देखिए दोस्तों 1 नवंबर को 74.5% का हमें डिलीवरीज को मिल रही थी। 2 नवंबर की बात की जाए 63% के आसपास था। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से 80% के आसपास देखने को मिला। फिर से अगर आप देखें तो हमें फिर से 80% के आसपास देखने को मिल रहा है। फिर गए 63%, फिर 58% के आसपास। और अभी की बात की जाए तो आप देखते हैं गाइस कि ऑलमोस्ट हमें 80% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। मतलब ये पूरे मंथ की बात की जाए, जब से ये नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है तब से गाइस 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इसमें जब भी ट्रेडिंग हुई है इसमें गाइस एक हमें हेल्दी एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। और इंटरडे हाई की बात की जाए तो गाइस हमें आज के दिन 4-5% के आसपास लगाता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी पर निवेश करना है, एक सेक्टर की ग्रोइंग कंपनी पे निवेश करना है जिसके अंदर अच्छे खासे FIIs का स्टेक हो, बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बिकॉज स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके फंडामेंटल, उनकी प्राइसिंग पावर और उसमें क्या ग्रोथ इमर्ज हो सकता है गाइस, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी का नाम आप देखें तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, बताया भी था कि आवास फाइनेंशियल एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए जिसमें काफ़ी ग्रोथ निकल के आता है। इनके पीयर्स की बात की जाए तो HDFC जैसे बड़ी कंपनी के संग इनका टक्कर होता है, लेकिन HDFC में और इसमें खास जो डिफरेंस है वो यही है कि दोस्तों हमें माइक्रो फाइनेंस में और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जितने भी छोटे तबके के लोग होते हैं जो इधर पे HDFC से उनको नहीं मिलता है, ये उनको फाइनेंस करते हैं। आपको पता है कि जिस हिसाब से हाउसिंग का अभी के टाइम में डिमांड बढ़ रहा है, इन सब में दोस्तों आने वाले कल में और भी डिमांड हो सकता है। तो कंपनी की बात की जाए ट्रेमेंडस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। सेल्स की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए तो पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है, ऑल्दो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो अगर आप देखें दोस्तों आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, बट थोड़ा सा लास्ट में तकरीबन 4% के आसपास क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में देखने को मिल चुका था। साल भर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो हमें 70% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। इधर पे दोस्तों टॉप बनाने के बाद इधर पे एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी और दोस्तों 2350 के आसपास था। मैंने बहुत बार इसको कवर किया था और इधर पे गाइस मेरी जो कवरेज थी कुछ ज़्यादा ही थी, बिकॉज इधर पे एक स्टिक सेल हमें देखने को मिला था, जहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप के एक ग्रुप ने उधर पे अपने माल को बेचा था। लेकिन दोस्तों वो पुराने प्रोमोटर नहीं हैं, उन्होंने आवास में पहले निवेश किया था और IPO के बाद उन्होंने निवेश को निकाल भी लिया था, जिसकी वजह से अभी के टाइम में जो प्रोमोटर होल्डिंग है आपको डाउन देखने को मिलेगी। बस इसके अगेंस्ट में गैस FIIs ने और DIs ने भी अच्छे खासे स्टेक बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बॉटम प्राइस अगर आप देखें तो 20% का अपसाइड देखने को मिल रहा है और गैस एकदम ये ब्रेकआउट के वर्ज पे भी है। ऐसा नहीं है कि इधर पे कल के कल ही ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब मंडे के दिन ही ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो एकदम जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये हमें ब्रेकआउट के वर्ज पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 2019 के टाइम में इनका हमें IPO देखने को मिला था, उसके बाद इसने अच्छा खासा मूव दिखाया था बिकॉज बैंकिंग और NBFC फायर थे। उसके बाद बैंकिंग NBFC के स्ट्रेस के बाद इसमें भी गिरावट हुई थी, लेकिन जो अच्छे NBFC होते हैं, बैंक होते हैं, उसमें रिकवरी हुई। तो सेम दोस्तों हमें वही रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर सपोर्ट खींचूँ तो अब देखिए दोस्तों इधर पे कंप्लीटली एक सपोर्ट जोन पे है और इधर पे ये और भी फिल अप हो सकती है। मैंने कंपनी का नाम बताया, इसमें जो एकोमुलेशन हो रही है इसके ऊपर लाइट दिया। आप चाहें तो इसको सीरियसली ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे इसको बहुत बार डिस्कशन किया था। तो मेरा फर्ज बनता है कि इन सब पे जो अपडेट आ रही है आपको सबसे पहले दूँ, बिकॉज जब स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तब लोग पूछते हैं कि सर अभी क्या करें। तो कैसे आप चाहें तो इधर पर अभी भी निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो जो स्टॉक का प्राइस है 3074 के आसपास देखने को मिल रहा है और 2800 के आसपास मिल रहा है। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 7 to 8% की करेक्शन में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है और नहीं गिर सकता है, मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन
अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, ये मनसा है कि आने वाले 3-5 साल में आपके पैसे 2 गुने, 5 गुने, 6 गुने हों, तो गैस ये सब कंपनी उसको अचीव करवा सकती है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए 21,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का दोस्तों अगर आप पी देखें 67% के आस 67 का हमें पी देखने को मिलता है। इसका मतलब काफ़ी महंगा है, लेकिन यस ये महंगा इसलिए है मैं बताऊंगा बिकॉज इसके अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में कंपनी आपको बोनस स्प्लिट देकर रिवॉर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में अच्छा खासा ग्रोथ है। आरओई की बात की जाए 13% के आसपास है, जो कि बैंक एनबीएफसी का आरओई थोड़ा क्या काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। इसी बीच में हमें इनके आरओई 10% के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं कितने रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और इस क्वार्टर में इनके नंबर भी काफ़ी डिसेंट है, जिसकी वजह से इसमें कोई बड़ी पिटाई नहीं हुई और स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसमें एक मेगा रैली पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस आपको इसकी जो सेल्स हैं इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखें 18 में कंपनी का सेल्स 500 करोड़ था, अभी की बात की जाए 21 में 1100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो गैस ये भी हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, एनपीए के इशू के बावजूद भी कंपनी के अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, बहुत अच्छे खासे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से कंपनी का जो ईपीएस है कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ चुका है। के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है हमें देखना बनता है। तो सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के मतलब ऊपर रिजर्व देखने को मिलता है। कंपनी के बोरिंग्स की बात की जाए तो कैसे इसे घबराइएगा मत, चूँकि काफ़ी हाई है, 7000 करोड़ के आसपास है। लेकिन बैंक एनबीएफसी में हमेशा बोरिंग हाई होता है बिकॉज वो एक जगह से पैसे लेते हैं दूसरे का ट्रांसफ़र करते हैं। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। एक बहुत ही पुराने प्रोमोटर है, उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया, लेकिन ये एक्चुअल प्रोमोटर नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत डाउन देखने को मिल रहा है। और इसी के बीच में हमें एक मेगा स्टेक सेल देखने को मिला था, जिसका दोस्तों फ़ायदा एफआईआईज ने भरपूर उठाया है। 13% के आसपास 32 से हो चुके हैं। बात की जाए डीएस की तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में एफआईआईज ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक की बात की जाए तो गैस इस गिरावट में पब्लिक ने भी थोड़ा सा माल बटोर लिया है। मैं बोलूँगा कि इसको स्टडी करें और इस पर रिसर्च करें बिकॉज इसके पहले भी दोस्तों मैंने ब्रेकआउट के पहले बनाया था दोस्तों, एक वेज पैटर्न बनाया था, जिस वेज पैटर्न में कभी भी स्टॉक निकलता है तो अच्छी खासी रैली होती है। आप देखिए दोस्तों सेम वही वेज पैटर्न के बाद हमें एक रैली देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये और ही भाग जाएगा, हो सकता है कि एक थोड़ा सा डिप दें, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो वीक हैंड को थोड़ा सा डराएं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी, और एक बार दोस्तों इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में और तेज हो जाएगा। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, लेकिन इधर वॉल्यूम्स काफ़ी अप देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, हाई एकुमुलेशन हाई वॉल्यूम, इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। बात की जाए आरएसआई इंडेक्स की 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप आराम से निवेश करने का सोच सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट में चाहिए तो आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 2850 के आसपास 2800 के आसपास मिलता है, तो बहुत ही सही बात है। और इसको तोड़ते हैं तो गैस मुझे लगता है कि अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना है, आपका पिक ये ज़रूर होना चाहिए। लोग दूसरे फाइनेंस वाली कंपनी को वीडियो बनाते हैं, बताते भी है, बट मेरे हिसाब से गाइस जो अच्छे फाइनेंस वाली कंपनी है उसका एक्सपोजर रखिएगा बिकॉज उसमें एनपीए का इशू होता है और इसमें एनपीए का इशू बहुत ही कम देखने को मिलता है। बैंक एनबीएफसी है तो एनपीए का इशू रहेगा, लेकिन यस जिस सबसे कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है ये काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड भी देगी, और कम से कम अगर आप 5 से 10 साल इसको होल्ड करते हैं तो वैसे स्पीड बोनस के बाद और कंपनी का जो ग्रोथ अगर इसी हिसाब से चला, क्योंकि मुझे लगता है कि सस्टेन हो सकता है, ये कंपनी का आपको रिवॉर्ड कर सकती है। लेकिन मेक श्योर एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, और एसआईपी के निवेश उठाइए, बल्क निवेश मत करिएगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो एसआईपी ही बेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको रिसर्च करें, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें बिकॉज इसमें एक जल्द ही ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लर्निंग वाइज लगी, कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।